कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, वो यादें निगल जाती हैं, लोगों को छुपा लेती हैं और सच को जिंदा दफना देती हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। नाम था रामपुर और इस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं के पास हमेशा अजीब सी ठंडक रहती थी। गर्मी के दिनों में भी वहां खड़े होते ही ऐसा लगता जैसे किसी ने आपकी पीठ के पीछे खड़े होकर धीरे से सांस ली हो। गांव वाले कहते थे उस कुएं में पानी से ज्यादा परछाइयां हैं। करीब 20 साल पहले एक लड़का अचानक गायब हो गया। नाम था मोहन। वो शाम को दोस्तों के साथ खेल रहा था, फिर बोला मैं अभी आता हूं, और फिर कभी वापस नहीं आया। पूरे गांव ने खोजा, तालाब, खेत, जंगल, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस कुएं के पास उसकी चप्पल पड़ी थी। 10 साल बाद एक और घटना हुई। इस बार राघव, वही कहानी। शाम, खेल, अचानक गायब, और फिर सिर्फ खामोशी। गांव वालों ने उस दिन के बाद, सूरज ढलने के बाद, कुएं के पास जाना बंद कर दिया। अब 5 साल बाद आदित्य शहर से लौटा। राघव उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके गायब होने के बाद आदित्य बदल गया था। उसे हमेशा एक अजीब सा सपना आता था। वो कुएं में झांक रहा है और नीचे कोई उसे देख रहा है। वापस आने की पहली रात उसे वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना नहीं था, वो जाग रहा था। कमरे में अंधेरा था और तभी बहुत पास से किसी ने कहा, तुम वापस आ गए। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग हरीराम के पास गया। हरीराम ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आदित्य ने जिद की तो वो बोले, कुएं के नीचे सिर्फ पानी नहीं है, वहां एक पुरानी सुरंग है। आदित्य चौंक गया। सुरंग? हरीराम ने धीमे से कहा, अंग्रेजों के समय की। कहा जाता है वो सुरंग जंगल तक जाती है, लेकिन जो भी नीचे गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात आदित्य ने फैसला किया, वो सच जानकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे वो रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। हवा बिल्कुल बंद थी, अजीब सी खामोशी। उसने रस्सी बांधी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जितना नीचे जाता ठंड उतनी बढ़ती, और फिर उसे दीवार में एक छोटा सा रास्ता दिखा, सुरंग। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और फुसफुसाहट, तुम भी आ गए। अगली सुबह गांव में हलचल थी। आदित्य गायब था। कुएं में रस्सी लटक रही थी, लेकिन नीचे कुछ नहीं। सुरंग? कोई सुरंग नहीं मिली। दीवारें बिल्कुल सीधी थीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। 3 दिन बाद गांव के बुजुर्ग हरीराम भी गायब हो गए। उनके घर की दीवार पर कीचड़ से लिखा था, अब रास्ता खुल चुका है। और उसी रात गांव के कई लोगों ने सुना, कुएं के अंदर से बच्चों की हंसी। क्या सच में वहां सुरंग थी? क्या हरीराम सच जानते थे, या वो खुद इस रहस्य का हिस्सा थे? या फिर कुएं के नीचे कोई और दुनिया है, जहां से हर 10 साल में किसी को बुलाया जाता है? अगर कभी आपको किसी खाली जगह से अपना नाम सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई आपको भी नीचे बुला रहा